नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा उत्तर प्रदेश में मची भगदड़ पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं और वो क्या आरोप लगा रहे हैं उस मुद्दे पर चर्चा करनी है। जो भी लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो 5 साल तक 4.5 साल तक मंत्री रहे, विधायक रहे, सारे अपने पदों पर मिलने वाली सारे संसाधनों का लाभ लिए और जब चुनाव आ गया, टिकट मिलने की उम्मीद नहीं रही अथवा पराजय सामने दिख रहा है अथवा परिवारवाद का चक्कर चलता नहीं नजर आया, तो वो भाजपा छोड़ करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की तरफ भाग रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को न्याय नहीं मिल रहा है। उनके आरोप पे कितना दम है, कितना तथ्य है, यह आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पहले जितने भी आवास बनते थे वो किनको मिलते थे, आप स्वयं जान सकते हैं। लेकिन पिछले 5 साल के दौरान करोड़ों की संख्या में आवास बने हैं, तो किसे वितरित किए गए हैं? शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को इनको नहीं दिया गया। तो किसी पंडित को दिया गया है क्या? किसी राजपूत को दिया गया है क्या? किसी बनिया को दिया गया है क्या? नहीं, जो आवास दिए गए हैं उन्हीं पिछड़ों को दिए गए हैं। 1-8% कोई ऐसे होंगे जो अति गरीब होंगे, उन्हें मिला होगा। बाकी 99% आवास या अन्य सुविधाएं, शौचालय की सुविधाएं सबको मिली है, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत जो सुविधाएं मिली हैं वो उनको मिली हैं। और देने वाले, वितरित करने वाले यही मंत्रीगण थे, यही नेता लोग थे, यही लोग भाषण दे दे करके अपनी सरकार के कामों का वर्णन, बयान, बखान करते थे। अब इन्हें अपनी सरकारों के काम पिछड़ा विरोधी लगने लगा है। एक चीज सोचने लायक है और आश्चर्य हो रहा है, देश में सर्वोच्च 2 ही पद है। एक पद है राष्ट्रपति का, दूसरा पद है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठा है, राष्ट्रपति के पद पर कौन बैठा है? जरा इन महापुरुषों से पूछा जाए कि उन दोनों सर्वोच्च पदों पर कौन और किस जाति का व्यक्ति बैठा है। यह अलग बात है कि वहां जो व्यक्ति बैठा है वो अपने को जाति से ऊपर समझता है, वो अपने को प्रदेश से ऊपर समझता है, भाषाई मापदंडों से ऊपर समझता है, वो राष्ट्र का समझता है, वो देश का समझता है और देश का, राष्ट्र का ही व्यक्ति है वो। लेकिन इन महापुरुषों से पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं तेली समाज से हैं, स्वयं पिछड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वोच्च पद है, जो चुन के आने वाली प्रक्रिया के तहत बना हुआ पद है, वह है प्रधानमंत्री का पद। उस पद पर नरेंद्र मोदी को बैठाया है। नरेंद्र मोदी तेली समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पद जिसे निर्वाचित लोग चुन के भेजते हैं, जिनकी सरकार होती है वो तय करते हैं, वो पद है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पद पर रामनाथ कोविंद बैठे हुए हैं। उन्हें बीजेपी ने बैठाया है, उन्हें आरएसएस ने बैठाया है, उन्हें बीजेपी के जो समांतर संगठन है उन्होंने बैठाया है। रामनाथ कोविंद जी स्वयं नाविक समाज से आते हैं, मलाह समाज से आते हैं, निषाद राज समाज से आते हैं। दोनों सर्वोच्च पद पिछड़ों को दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। दोनों सबसे बड़ा पद है, उसमें पिछड़े बैठे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने बैठाया है न वो कहते हैं कि वो पिछड़े समाज से हैं, या जो बैठे हैं न वो कहते हैं पिछड़े समाज से हैं। सब कहते हैं वो देश के हैं, देश उनका है। लेकिन ये जो छोड़ के जा रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। कुछ, किसी के बेटे का टिकट नहीं मिल रहा है, किसी की बेटी को सांसद बना दिया गया है, बेटा टिकट पाया हार गया है, किसी का सीट हाथ से जा रही है, किसी को टिकट कट चुका है, नहीं मिलने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपने नए पनाह की तलाश में निकल रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं पिछड़ों पर न्याय नहीं हो रहा था इसलिए जा रहे हैं, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल रहा था इसलिए जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य और शर्म की बात है। अब बताइए, मैं उन महान पुरुषों से पूछूंगा, जैसे कि केशव प्रसाद मौर्य जी क्या मौर्य नहीं है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ही मौर्य हैं? तो यह पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सबको, सारे जितने मौर्य उत्तर प्रदेश के थे उनको ला करके मंत्री बना देते, और कोई जाति जरूरत नहीं थी। न हरिजन, न गिरिजन, न पुरजन, न ब्राह्मण, न राजपूत, न बनिया, न लाला, न यादव वर्ग जो भाजपा के साथ बड़े पैमाने पर है, न कुर्मी समाज, न पटेल समाज, किसी को नहीं, न मुसहर समाज, न नाऊ समाज, केवल मौर्य। ऐसे ही क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की इच्छा है? केशव प्रसाद मौर्य खुद को
मौर्य के रूप में देखते हैं क्या, जरा उनसे पूछिए। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, वो भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं और उनको प्रदेश भर में जो सम्मान मिलता था, मिलता है, मिलेगा भी, वह भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मिलता है, न कि मौर्य के रूप में मिलता है। मौर्य समाज कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश में या देश में, देख लीजिए। 10-20 गांव के बीच में एक आध कोई छोटा सा 2-4 घर का गांव मौर्य बंधुओं का होता है। तो उनके बल पर क्या वोट इतना मिल जाएगा उनका कि पूरा समाज जीत जाएगा? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब मौर्य बना दे? अगर ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य को लग रहा है तो दिवा स्वप्न में नहीं है, वो लगता है 7वें आसमान पर है, धरातल से कोई लेना देना नहीं है। अब उन्हें लग रहा है समाज को न्याय में नहीं मिला। अरे आपके ही प्रदेश का डिप्टी सीएम मौर्य है, कैसे समाज, आपकी जाति को डबल न्याय दिया गया है, कई गुना अधिक न्याय मिला हुआ, 2-2 मंत्री बने हैं। उल्टा कहा जाए तो अन्य समाज पर अन्याय हुआ है, लेकिन अन्य समाज नहीं बोल रहा है। दारा सिंह चौहान है, अब इन्हें याद आ रहा है कि पिछड़े हैं। दारा सिंह चौहान या स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो इतिहास ही, इनके पिताजी बदलू राम थे, पलटू राम थे, उनका नाम ही बदलू पलटू है। तो वो अपने हिसाब से बसपा के बल पे आगे आए, जब बसपा की नैया डूबने लगी तो चले गए भाजपा में, भाजपा में टिकट मिला, मोदी की लहर थी और चुन के आ गए। और उस क्षेत्र में इनका काम था, पार्टी को बढ़ावा देने का मौका मिलता दिख रहा था, इसलिए मंत्री बना दिया गया। दारा सिंह चौहान हैं, ये भी मंत्री हैं। धर्म सिंह सैनी है, ये भी मंत्री, छोड़ के तीनों गए हैं। अब इनको लगता है कि इनके समाज को न्याय नहीं मिला। सर्वोच्च दोनों पद पर पिछड़े बैठे हुए हैं। देखा जाए तो अगर अगड़े नाराज हो तो उनकी नाराजगी जायज है। अगर उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अपने को नाराज बताता है तो उसकी नाराजगी जायज कही जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश का राजपूत खुद नाराज दिखाता है तो उसकी नाराजगी जायज कही जा सकती है। अगर बनिया नाराज दिखाता है तो कही जा सकती है। वहाँ का लाला नाराज कही जा सकती है। वहाँ का कुर्मी समाज नाराज है तो माना जा सकता है एक बार। वहाँ का यादव समाज नाराज है भाजपा से, क्योंकि भाजपा के साथ उसने अपनी जातीय पार्टी छोड़ करके समर्पित होकर काम किया, उनको उतना प्रसिद्ध नहीं मिला। अगर नाराज है तो नाराज, उसकी नाराजगी एक बार जायज मानी जा सकती है। लेकिन कौन नाराज हो? मौर्य 2-2 मंत्री, डिप्टी सीएम पद देने के बाद भी नाराज है। क्या चाहते थे कि राष्ट्रपति महोदय से इस्तीफा लेकर के तुम्हें बैठा दिया जाता? क्या चाहते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे करके तुम्हें बैठाते, तब न्याय मिल जाता। अगर मौर्य समाज को न्याय मिलता तो बाकी जो समाज लंबा चौड़ा है उनको न्याय कौन देता? गजब की धारणा है। जब तक मलाई मिलती रही न्याय मिलता रहा है, मलाई मिलना बंद हुआ तो अन्याय होने लगा। निश्चित था इस चुनाव में टिकट नहीं मिलने वाला था। अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो प्रथम 2 चरणों के सीटों का फाइनलाइजेशन हुआ है उसमें करीब 50 से 55 टिकट काटे जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी न योगी के खिलाफ है न मोदी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी वहां के स्थानीय विधायकों के खिलाफ है जो भाजपा के टिकट चुन के आए हैं। खासतौर से जो बाहर से आए टिकट पा गए उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। वो 2 तरह के लोग बाहर से आए हैं। एक तो जिस विधानसभा क्षेत्र चुन के आए हैं वहां के मूल रहवासी नहीं है, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के रहवासी हैं, प्रभाव के बल पर ब्लैकमेलिंग करके टिकट अन्य विधानसभा क्षेत्र से ले लिए, मोदी की लहर थी, चुन के आ गए। लेकिन वो 5 साल काम नहीं किए। आरोप है कि वो वहां पर सारे के सारे ठेकेदार समाजवादी पार्टी के अथवा अब्दुल्ला भाई को दिए, नाम के लिए किसी और का, लेकिन सारे काम अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में धनराशि इनके जेब में भरते थे। और भाजपा कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं मिला, इससे वो नाराज हैं। अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो 100% वो हरा देंगे। एंटी इनकम्बेंसी का कारण बहुत बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अगर ठेका मिलता था उसकी बड़ी राशि वो पार्टी के विकास में खर्च करता था। और जो ये विधायक, बाहरी विधायक चुन के आए हैं, बाहरी विधायक थे, वो काम उन्हीं ठेकेदारों को देते थे जो पहले के थे, जो समाजवादी के थे, बसपा के थे। अब्दुल्ला भाई थे, अकरम भाई, रहीम भाई थे, उनको दिए, क्योंकि वो चुपचाप रकम लाकर इनके जेब में भर देते थे। और स्थानीय कार्यकर्ता तो पार्टी देखेगा, पार्टी संगठन के लिए काम करेगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगा, जो पैसा बचेगा उसको, तो वो सब नाराज हैं, इसलिए टिकट कट रहा है। टिकट कट रहा है तो रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये जो भी भाग रहे हैं, जिनके भी नाम पिछले 3 दिन से बाहर आए हैं, ये सब वही पलायनवादी हैं, वही कटुआ हैं जिनका टिकट कट चुका है। निश्चित है कि स्टीयरिंग कमेटी में प्रदेश इकाई, राष्ट्रीय इकाई ने जो फैसला किया है उसकी भनक तो इनको लगी गई होगी, क्योंकि कोई न कोई आका इनके हर जगह है। और पलटू राम हैं तो निश्चित है कि अपनी जुगाड़ फिट किए रहे होंगे। तो इनका टिकट कटना पक्का है, इसलिए भाग रहे हैं।
गारंटी नहीं है कि जहां जा रहे हैं वहां चुन के आ जाएंगे, क्योंकि वहां जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे, जो समाजवादी के लिए पिछले 5 साल से जैसा कहा जा रहा है लाठी डंडा खा रहे होंगे, तो क्या वो इनके आने को स्वीकार कर लेंगे? वो नाराज होंगे, नाराज होकर वो भागेंगे, वो बसपा में जाएंगे, वो भाजपा में जाएंगे। टिट फॉर टैट अगर ये छोड़ के गए हैं तो वहां से अगर कोई दमदार चेहरा आएगा तो भाजपा ले लेगी, ले सकती है, लेना भी चाहिए। तो ये जो भगोड़े हैं, कटुए हैं, जिनका टिकट कट चुका है, ये माहौल बनाने का काम कर रहे हैं मीडिया हाउसेस खरीद करके कि यूपी में भगदड़ मची हुई। कोई भगदड़ नहीं है। दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, ओबीसी सबके साथ कहाँ अन्याय हुआ है, बैठ के बताओ। चैनलों पर चर्चा के दौरान पलटू राम जो भागे लोग हैं, दारा सिंह चौहान, नहीं बता पाए क्या अन्याय हुआ है। जब भाजपा का मंत्री उनसे सवाल जवाब में पूछने लगा, चर्चा होने लगी, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था और बस सम्मान करते हुए वो जवाब भी नहीं दिए, क्योंकि उत्तर है ही नहीं है इनके पास। केवल सवाल है, सवाल यह है कि इनके परिवार को जो उम्मीद थी कि केवल इनका ही परिवार राज करेगा, इनके परिवार को ही टिकट मिलेगा, इन्हें ही टिकट मिलेगा, वो भाजपा में होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए पलायन करने पर मजबूर है। भाजपा किसी को बनाने पक्ष में नहीं है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, आरएसएस की इकाई है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, विद्यार्थी परिषद है, संघ के और जितनी शाखाएं हैं सब कुछ हैं, तो कैडर बेस्ड पार्टी है। कुछ आए और चले गए, इससे खत्म नहीं हो गई। ये लोग आ गए थे इसलिए चुन के आए थे, ऐसा भी नहीं था। इनके पीछे वो कैडर था, समर्पित वोट था और मोदी की हवा थी, इसे चुन के आ गए। अब ये जा रहे हैं तो जाने देना चाहिए, किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर समाज को न्याय का मुद्दा आएगा, समाज को समझाने की बात आएगी, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे 2 सर्वोच्च पद पर किस जाति के लोग बैठे हैं, किस बिरादरी के लोग बैठे हैं, केवल यही समझाने की आवश्यकता है। वैसे भाजपा जाति के रूप में समझाने की कोशिश नहीं करेगी। जब भाजपा इस रूप में कभी प्रचारित नहीं करेगी कि मोदी तेली हैं और कोविंद जी राष्ट्रपति महोदय हमारे निषाद राज हैं या नाविक समाज से हैं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। वो सर्वोच्च पद है, सम्मान का पद है, लेकिन जब बात छिड़ रहे हैं तो बात तो बाहर आएगी। अब ओबीसी नेता इनसे बड़ा कौन बन रहा है? अगर मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर को ही उप मुख्यमंत्री बना दो तो ही न्याय होगा। भाजपा में दर्जनों राजभर भरे हुए हैं, उनको अगर न्याय मिलेगा तो न्याय नहीं मिलेगा, तब राजभर समाज को न्याय नहीं होगा। केवल ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम बनाओ तो न्याय मिल जाएगा, पूरे समाज को न्याय मिल जाएगा। अगर राजभर समाज सक्षम है, 70 साल से सरकार बनाता चला आ रहा है, तो अब तक न्याय कांग्रेस कार्यकाल में क्यों नहीं लिया? और राजभर समाज के राजा सुहेल देव महाराज थे ना, अगर राज कर चुके हो, दरिद्र कहां से, गरीब कहां से हो, राज कर चुके हो, आश्चर्य की बात है। जो राजा हैं वो उन्हें आरक्षण चाहिए। कृष्ण भगवान राजा थे, उन यादवशी कहते हैं हम गरीब है, पिछड़े हैं। उनके यहाँ भिखारी सुदामा उसको पिछड़ा नहीं मानते, ब्राह्मण पिछड़ा नहीं है। राजा भिखारी हो गए, उन्हें आरक्षण चाहिए, और जो भिखारी था वो राजा बन गया। कहां से भाई, कहां से? इतिहास भी कहीं बता रहा है। सुदामा कब से अरबपति बन गया? वो तो फटी पनही नहीं पैर में थी उसके। भगवान कृष्ण यहाँ भिक्षा मांगने गया था, और वो राजा। और वो यादव जो राजा थे, अब वो अपने को रंक कह रहे हैं। खासतौर से समाजवादी यादव की बात कर रहा हूं, बाकी सारे यादव ऐसे नहीं हैं। एक गणित जो बैठाया जा रहा है, जो जातीय जहर घोला जा रहा है, यह राज्य के लिए हित करनी है, देश के लिए हित करनी है। विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए। और सबसे बड़ा संकट वहां उत्तर प्रदेश में यह है कि वहां पर बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उद्योग धंधे किसी ने लगाने के बारे में सोचा ही नहीं है। 70 साल से जो सरकारें रही, वो केवल ऐसा ही माहौल बनाई कि लूटो खाओ, अपने कार्यकर्ताओं को पेट भरो, जनता का भला मत करो। बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पर अगर चुनाव हो तो अच्छी बात है, सबको पसंद आएगा। बेरोजगारी हटानी चाहिए। 5 साल में कितनी बेरोजगारी दूर की गई है, इसका लेखा जोखा भाजपा को देना ही पड़ेगा, और दे रही है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है समाज पर अन्याय, जाति पर अन्याय, पिछड़ों पर अन्याय, भाई अगड़ों को न्याय कहाँ मिला है? आप ही बताओ, अगड़ों कौन सा न्याय मिला है? दोनों सर्वोच्च पद किसको दे दिए हैं? अपने अगड़ों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन अगड़े नहीं बोल रहे हैं। ये बोलने वाले कौन हैं? जो केवल मलाई खा रहे हैं, जो जिनकी बेटी, बहू, जिनका पोता, जिनका भाई, भतीजा, चाचा, ये सभी विधायक बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, वही छोड़ के भाग रहे हैं। और जो माहौल दिख रहा है, जैसे कि माहौल उत्तर प्रदेश दिख रहा है, भगवान श्री राम की कृपा दिख रही है, भोलेनाथ की कृपा दिख रही है, काशी विश्वनाथ की कृपा दिख रही है, भगवान श्री कृष्ण भी चक्र सुदर्शन चलाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। ये जा रहे हैं, पछताएंगे। यहाँ रहते तो शायद विधायक बन जाते, वहाँ शायद विधायक भी नहीं बन पाएंगे, ऐसी स्थिति दिख रही है।
फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको क्या लग रहा है, सर्वोच्च पर पदों पर बैठाए गए दोनों महान नेता क्या अपनी बिरादरी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या देश को संतुष्ट कर रहे हैं? देश की पूरी जनता संतुष्ट है, उन पर गर्व महसूस कर रही है? क्या उस बिरादरी के लोग को स्वाभिमान महसूस नहीं हो रहा है कि उनके बिरादरी के व्यक्ति राष्ट्रपति है, उनके बिरादरी के व्यक्ति प्रधानमंत्री है, और अभी भी वो पिछड़ों अगड़ों की बात कर रहे हैं? आपकी जो भी राय हो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे राष्ट्र से जुड़े जिन मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।